उधर चलिए ना चलिए। बापू धाम वाला से लैके देते आ नहीं तो बेटी चोट के मार देवे पकड़ लेवे ही आज तो मार देवे बेटरा कुटी कुटी गुस्सा किया करे छियै? गुस्सा नहीं करबे दूध सब उझले छियै ते गुस्सा करे छियै। तो ओ बापू धाम वाला तो नहीं कहलक रे दूध उझले ले। बापू धाम वाला किया लगना पहले उतना पहले। अभी हम रोसड़ा क्षेत्र में मौजूद हैं। एक तरफ आपने देखा टमाटर बेच करके लोग अमीर बन गए और एक तरफ किसान सड़क पर दूध को बहा रहे हैं। हम क्या अपने पूजा पाठ से लेकर के घर के हर एक मांगलिक कार्य में दूध का उपयोग करते हैं और आज परिस्थिति ये आ गया है कि सड़क पर किसानों के द्वारा दूध बहा दिया गया है। आप देख रहे हैं कि 3 कैन दूध बहा गया है और इसमें भी दूध है। आप गौर से देखिए, इसको भी फिर ये बहा रहे हैं। आप क्यों ऐसी नाराजगी, आप ये देखिए ये दूध कैसी क्यों बहा रहा है, इस दूध को आप देख सकते हैं। आखिर ये गुस्सा क्यों है? एक तरफ दूध को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति के तहत सरकार ये प्रयास कर रही है कि हम किसानों को मुआवजा अधिक दिलाने का काम करेंगे, कि जानवर की सहायता से अधिक दूध उत्पादन करा करके उसे अधिक मुनाफा कराने का प्रयास करेंगे और एक तरफ किसान सड़क पर दूध बहा रहे हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से। आखिर क्यों बहा रहे हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। काहे दूध बहा रहे हैं सड़क पर? 22 तारीख के शाम से सहकारी समिति जो बापू धाम के नाम से यहाँ चल रहा है, दूध ले ही नहीं रहा है। कर रहा कल से चालू होगा, परसों से। हम लोग घर में कितना दूध खाएं, गरीब आदमी हैं, पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते हैं और दूध जो है सो 5-7 रोज से ही सहकारी समिति ले ही नहीं रहा है। सरकार जो है सो कहती है सरकारी पशुपालन कीजिए, जीवन यापन का साधन। हम लोग BA पास करके बेरोजगार हैं, खेती बाड़ी नहीं हो पा रहा है, धूप इतना है। पशुपालन करके किसी तरह चाहते हैं कि अपना जीवन यापन करें, दूध ले नहीं रही है, हम लोग कैसे जिएंगे? सरकार इसकी ओर कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, सहकारी समिति की ओर। अच्छा, आपके पास गाय है या भैंस है? गाय है, 2 गाय है जो ब्याज पर रुपया लेके और खरीदे हैं। अच्छा, ब्याज पर रुपया लेके खरीदे हैं? काहे? रुपया नहीं है सब, बैंक से ऋण नहीं मिलता है तो हम लोग गांव के साहूकार से ऋण लेके खरीदे हैं 2 गाय। एक गाय को कितनी दूध होती है? 10 लीटर 12 लीटर के लगभग। यानी कि एक टाइम में 20 लीटर दूध होता है। हाँ, 20 लीटर दूध बर्बाद हो रहा है 22 तारीख से, यानी लगभग आज 5-7 दिन से हो रही है। हाँ, 5-7 रोज से दूध बर्बाद कर रहे हैं। ये क्यों ऐसा नौबत क्यों आया? ऐसा कंपनी वाले बोलेंगे हम पैसा समिति का दे रहे हैं, गाय और महिष खरीद करके रखिए, अब हम पैसा देंगे आपका, अब चलाइए ये कंपनी। दूध ले रहा था, आज 7 दिन से दूध बंद किए हैं। क्या कारण है वो कंपनी वाला बता नहीं रहा है। किसान दूध कितना खाएगा? मार्केट में भी दूध नहीं बिक रहा है। मार्केट में दूध नहीं बिक रहा है, जिसका देते हैं बोलते हैं हम दूध नहीं लेंगे। हम लोग सब दिन मैंने लगन में हर दिन यहीं दूध दिए, आज जो है सो भदवारी में दूध कौन लेगा हमसे? सब दिन समिति को दूध दिए, आज कौन लेगा हमसे दूध? मार्केट में भी कोई लेने के लिए तैयार लेने के लिए मार्केट में तैयार नहीं है दूध। लगन के टाइम में लिया है, लगन के टाइम में कंपनी वाले दूध लिया है, अभी मंदा मार्केट में कौन लेगा? क्या बोलता है वो कंपनी वाला? वो कंपनी वाला बोलता है आजकल करता है। समिति वाला क्या करेगा? समिति वाला दूध तो देगा हम लोग लेकर, समिति वाला फेंक लो चाहे डाल दो, खदान डाल दो, वो जमीन बेच के पैसा दो किसान का। समिति डर से भाग जाता है, यहाँ से समिति डर से भाग जाता है। सेंटर बंद करके चला जाता, कहता मेरे ऊपर का आएगा, गाड़ी आएगा तब ना हम दूध लेंगे। अंत में आज मजबूरी में दूध जो है सो 5 रोज से उझल रहे हैं। जिस कंपनी में ये लोग दूध दे रहे हैं यह चांदमारी चौक मोतिहारी में है, जो बापू धाम प्रोड्यूसर मिल्क कंपनी करके है, ऐसा ही है ना? हाँ। क्या नाम है कंपनी का? बापू धाम मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी प्राइवेट कंपनी है, जो चांदमारी चौक मोतिहारी में इसका मुख्य कार्यालय है। और मैं इस दूध समिति का संचालक हूँ, मेरे बड़े भाई इसका सहायक है और मैं संचालक हूँ। मैं बता दूं कि पिछले 22 तारीख से कंपनी द्वारा नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है कि आप दूध नहीं लीजिए किसान से, और मैं एक टाइम में 10 कैन लगभग दूध नापता हूँ। अभी लगभग 400 लीटर दूध नाप करके कंपनी को देता हूँ, जो कि लगन के टाइम में तो दूध हमने दिया और वो उन्होंने लिया, लेकिन अभी जो ये माह चल रहा है, ये सावन का माह चल रहा है, इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया।
बता दिया कि आप सहायक जो है, जितने भी सहायक हैं, हम ही नहीं सभी सहायकों को ऐसा निर्देश दिया गया है कि आप दूध किसान से ना लें, अन्यथा मैं दूध नहीं लूंगा। तो हमने भी जितने भी किसान थे मैं सबों को सूचित किया। तो लगभग मेरे पास अभी 170-75 किसान हैं जो दूध देते हैं। तो उसमें से बहुत जिनको कम हो रहा था वो तो किसी तरह अपना एडजस्ट कर लिए, लेकिन जिनके पास 10 लीटर 12 लीटर एक टाइम में जो दूध देते हैं उनसे नहीं हो पाया। 2 दिन तक तो वो एडजस्ट किए, लेकिन अब वो कल शाम से जबरदस्ती मुझे दूध दे के गए, जो कि मैंने उस आगे बात किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तब हम दूध नापी किए, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं भेजा, जिसके कारण मैं अभी आप लोगों के समक्ष जो 5 कैन दूध पलटा हूँ। इससे पहले भी मैं अभी रात में भी फेंका था, लेकिन ये आज सुबह और रात का दूध है जो नहीं ले जाने के कारण फेंका। और मैं इसको कहाँ से पैसा दे पाऊंगा इस किसान को, क्योंकि दूध तो कंपनी ले नहीं गई, दूध तो यहाँ हम रोड पे बहाए, पैसा तो देना होगा किसान को, चूंकि उन्होंने हमें जानता है, किसान तो हमें दूध दिया है, वो तो कंपनी को जानती नहीं। लेकिन हम कंपनी से रजिस्टर्ड हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं इस किसान को कहां से दूध का पैसा दूंगा, नहीं दूंगा। आपके सामने में किसान बोले कि जब हम दूध देने आते हैं तो संचालक बंद करके भाग जाते हैं। हाँ, वो भैया चले गए हैं, वो दूध लेना मना कर दिया, क्या करेंगे। लेकिन हम यहाँ रहते हैं तो अब जबरदस्ती करने लगते हैं। तो मैं 5 कैन दूध नापा, जबरदस्ती 5 कैन दूध मेरे पास आया है। किसान नहीं दे, मानता ही नहीं है। 4 दिन तक तो माना, अब किसान मानता नहीं है, यहाँ जबरदस्ती दूध दे के जाता है। और हम लगन में लिए हैं तभी तो हमको लेना है, क्योंकि हम तो गांव के हैं। कंपनी वाले तो यहाँ आते हैं, अगर कंपनी वाले अभी ऑन स्पॉट आ जाए तो हमारे जितने भी किसान भाई हैं कोई उन्हें छोड़ेंगे, इतना आक्रोशित है कि कोई उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए सिर्फ ये मुझे देख करके दूध उझल के चल जाते हैं। बाबा क्या कीजिएगा, दूध तो सड़क पर आ गया, पैसा मिला है? पैसा तो इसको लेगा, हम छोड़ेगा पैसा थोड़ा ही। ये कहाँ से देगा पैसा? कहाँ से? जमीन बेच के देगा। ये तो आपके सामने में दूध को पलट दिया वो है। पलट दिया, किच किया, उससे मतलब नहीं है हमको। जैसे देगा वैसे इससे पाए उछलेंगे, मार को हो, पीट को हो, जय करके हो। ये गांव में है इसीलिए। गांव में है, वो आएगा तो उसको बाबा से भेंट कर देगा। गांव हाथ क्या है? आपके पास कितने किसान रजिस्टर्ड हैं अभी प्रेजेंट में? प्रेजेंट में मेरे पास 85 किसान रजिस्टर्ड हैं। 170 किसान का दूध ले रहा। रजिस्टर्ड होने का वजह, नहीं होने का वजह ये है कि रजिस्टर्ड होते ही सबसे पहले 300 रुपया लगता है, उसके बाद प्रति माह 300 रुपया उसमें कटते रहता है। इसलिए बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो जुड़ना नहीं चाहते, वो डायरेक्ट दूध देते हैं और मैं उनको पैसा देता हूँ। अभी तो आपके सामने में किसान बताए कि जिस तरह से वो पैसा वसूल के ही रहेंगे, कहाँ से दीजिएगा पैसा आप? अब क्या करूंगा, आप तो देख रहे हैं परिस्थिति कैसा है। अब मैं तो अपना जमीन बेच के तो इनको दूंगा नहीं। मैं चाहूंगा कि ये लोग भी माने और दूध ना कलेक्शन के, लेकिन ये लोग मानने वाले तो हैं नहीं। इसका अब जो सही निर्णय होगा आप लोग कीजिए, देखिए। किसान पैसा लेंगे ही, जो संचालक है, डेयरी संचालक, वो पैसा देंगे ही नहीं। अब मामला यहाँ फंसता है कि जिससे ये कमेटी संचालित हो रही थी वो व्यक्ति फरार हो गए। अब उसकी कंपनी बंद हो गई या फिर कहाँ गए इनको भी पता नहीं है, जिसका परिणाम ये है कि सड़क पर दूध बहाया जा रहा है। मोतिहारी के चांदमारी चौक पर यह कंपनी संचालित है, जैसा कि एक फ्लैक्स बोर्ड में मैंने देखा। वस्तु स्थिति क्या है, कहां से यह संचालित होती है? अगर इसे कंपनी को रजिस्टर्ड कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो फिर आखिर ये कंपनी चला कहां गया है? एक सप्ताह से ये दूध क्यों नहीं ले रही है? सड़क पर किसान दूध क्यों बहा रहा है? आखिर क्या इसकी सूचना यहाँ के स्थानीय लोगों के पास नहीं है या इससे संबंधित पदाधिकारी को नहीं है? अगर है तो फिर इस पर उन्होंने कदम क्यों उठाया? क्या किसान इन्हें मार करके, पीट करके या पंचायत में रख करके पैसा लेंगे या फिर जा करके कंपनी पर केस करेंगे? अब सिर्फ देखना यह है। लेकिन ये दूध बहाने का जो आज आपने देखा, ये सिर्फ यहाँ रुकेगा नहीं। हो सकता है रात में भी दूध बहाएंगे, कल भी बहाएंगे और आने वाले दिनों में भी दूध बहाएंगे, लेकिन कंपनी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। रोसरा तक के साथ मैं प्रशांत।